नर्स को डांटा गया, लेकिन उसने अपना गुस्सा बच्चे पर निकाल दिया। उसने स्केलपेल उठाया और बच्चे को बुरी तरह से चाकू मार दिया। माता पिता को पता चला कि स्थिति गलत है और वे तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन शाही अस्पताल का दरवाजा पहले ही बंद कर दिया गया था। ऐसा खूनी मंजर देखकर माता पिता कांच का दरवाजा पीटते रहे, लेकिन नर्स ने संकोच नहीं किया और फिर भी बाकी बच्चों पर खंजर से वार किया। उसकी आंखें भयंकर थीं, एक के बाद एक चाकू, और एक पल में पूरा अस्पताल अराजकता में डूब गया। सुरक्षा जहाज के ढेर ने सीधे आग बुझाने वाले यंत्र से उसे तोड़ दिया, लेकिन कांच बहुत मजबूत था। अंत में थोड़ा सा दरार करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा, लेकिन इस बीच उसने अपने सभी बच्चों को मार डाला है। जब तक सभी लोग अंदर पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नर्स बच नहीं सकी और मौके पर ही अपना बचाव कर लिया। सभी माता पिता के सामने मर गया। केवल कुछ ही मिनटों में उन्होंने अपनी आंखों से एक खूनी त्रासदी देखी। हमले में कुल 20 नवजात शिशुओं की मौत हो गई थी, जिसमें पुलिस अधिकारी लाओबाई का बच्चा भी शामिल था। उसने पालने से चादर उठा ली और जब उसने उस पर लाश देखी तो वह अपने रोने को रोक नहीं पाई। बच्चे के जन्म के कुछ ही घंटों बाद उसके साथ ऐसा हुआ और पत्नी ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वह इसे सहन नहीं कर सकती थी। मूलतः एक सुखी परिवार, पलक झपकते ही केवल लाओबाई अकेली रह जाती थी। लेकिन इससे भी अधिक क्रोधित करने वाली बात यह है कि जब से हमलावर ने आत्महत्या की है, पुलिस हत्या के कारणों का पता नहीं लगा पाई है और मामले का निष्कर्ष समाज के प्रति असंतोष के साथ जल्दबाजी में ही निकाला जा सकता है। लेकिन केवल लाओबाई ही जानती है कि यह मामला इतना सरल नहीं होना चाहिए, क्योंकि नर्स अब भी सुबह बहुत धीरे से अपनी पत्नी की जांच करती है। ये कैसे हो सकता है कि थोड़े समय में धरती हिला देने वाले परिवर्तन हो गए हों? सच्चाई का पता लगाने के लिए लाओबाई ने गुप्त रूप से जांच करने के लिए अपने ऑफ ड्यूटी समय का लाभ उठाया और 5 साल तक जांच करने के बाद दुर्भाग्य से उसे अभी भी कोई उपयोगी सुराग नहीं मिला। जैसे ही वह हार मानने वाला था, शहर में एक और अजीब हत्या हुई। एक 9 वर्षीय लड़के ने वास्तव में शहर के एक किंडरगार्टन पर पिस्तौल से हमला किया। उसने बच्चे को देखते ही अंदर घुस गया, ट्रिगर खींच लिया और यार्ड में सभी 20 बच्चों को मार डाला। इससे भी अजीब बात यह है कि लड़के ने अपराध करने के बाद आत्महत्या करने का फैसला भी किया। इस घटना से काफी हंगामा हुआ। माता पिता और बच्चों ने कुछ बुरा सामना करने के डर से फिर से स्कूल जाने की हिम्मत नहीं की। खबर मिलने के बाद लाओबाई जल्द से जल्द वारदात की जगह पर आई। ऐसे क्रूर दृश्य की जांच की। उसने तुरंत 5 साल पहले नर्स की हत्या के बारे में सोचा। मारे गए सभी बच्चे थे और हमलावरों ने भी आत्महत्या कर ली थी। ये समानताएं निश्चित रूप से कोई संयोग नहीं। मामलों को सुलझाने में वर्षों के अनुभव के आधार पर यह बहुत संभव है कि यह एक पूर्व नियोजित सीरियल मर्डर केस है। अपनी पत्नी और बच्चों को स्पष्टीकरण देने के लिए, यह भी पता लगाने के लिए कि हत्यारा रक्षाहीन बच्चे पर हमला क्यों करेगा, लाओबाई ने पूरे अधिकार के साथ मामले को संभालने का फैसला किया। लेकिन वह यह नहीं जानता था अपनी जांच की गति अपराधी की गति से बहुत कम है। इससे पहले कि वह सांस रोक पाता, एक और अजीब हत्या हो गई। स्विमिंग पूल में सफाई कर्मी चाची अचानक एक अलग व्यक्ति लग रही थी। उसने खाली निगाहों से अपने बैग से हाई वोल्टेज तार का एक हिस्सा निकाला। अपने ही जिस्म में लिपटा हुआ। बिजली चालू होने के बाद यह स्थिर रहेगा और पूल में चलेगा। कर्मचारियों को लगा कि कुछ गलत है और तुरंत इसे रोकने के लिए आगे आए। हालांकि अगले सेकंड यह सीधे उच्च दबाव पैड द्वारा इंगित किया गया था। ये दृश्य देखकर माता पिता तुरंत घबरा गए और यदि बिजली से लगे तारों और रस्सियों में से कोई भी पानी में गिर गया तो वहाँ के जीवित प्राणी मौके पर ही मारे जाएंगे। वे घबरा गए और बच्चों को तैरकर किनारे पर आने का इशारा किया, लेकिन सफाई कर्मी ने त्योरी चढ़ाकर कदम से कदम मिलाकर ताल की ओर बढ़ा दिया। मारने का कोई उद्देश्य नहीं था। सभी हमलावर मर चुके थे और घटनास्थल पर अभी भी कोई सुराग नहीं बचा था। लाओबाई ने कभी ऐसा विचित्र मामला नहीं देखा। उन्होंने लगातार अनगिनत मामलों को हल किया है, साथ ही दुहक से अपने गाल खुजलाने लगे। पुलिस विभाग ने मामले की विशिष्टता को ध्यान में रखा। इसके अलावा विशेष रूप से असाधारण अनुसंधान में एक विशेषज्ञ को आमंत्रित किया। ऑपरेशन की इस लहर ने वास्तव में लाओबाई को थोड़ा शर्मिंदा किया। मामलों को सुलझाना ऐसी तकनीकी बात, आप देवताओं और अनिष्ट शक्तियों का उपयोग कैसे कर सकते हैं? वह इस आदमी के आगमन के लिए कम या ज्यादा शत्रुतापूर्ण था, लेकिन जल्द ही लाओबाई को पता चल गया। विशेषज्ञ शाओशुआई वास्तव में कुछ है। वह बस अपराध स्थल पर गया और चारों ओर देखा, जहां तक दृढ़ संकल्प के साथ एक समस्या है, इसलिए एक विशेष स्प्रे लाया गया। पूरे कमरे को थोड़ा सा स्प्रे किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पाया गया कि दीवार पर बड़ी संख्या में अजीब उंगलियों के निशान दिखाई दिए। चारों ओर छोटे छोटे हथेली के निशान बच्चों के हैं। महान मुहर एक आध्यात्मिक हथेली की तरह कुछ है। 5 साल पहले अस्पताल में इस तरह के फिंगरप्रिंट भी सामने आ चुके हैं। इससे भी अजीब बात यह है कि प्रत्येक दृश्य में उन्होंने कुछ अजीब आवाजें पकड़ी। ये ध्वनि हर घंटे दिखाई देती है। बहाली के बाद ये बच्चों की चीख की तरह लगना चाहिए। विशेषज्ञ ने समझाया कि यह बहुत संभावना है कि उनके मारे जाने के बाद आत्मा इस कमरे में फंस गई है और बाहर नहीं निकल सकती है। शाओशुआई ने लाओबाई को बताया कि यह स्थिति 5 साल पहले शाही अंग्रेजी शैली में और स्विमिंग पूल में भी हुई थी, जिसे अब सूखा दिया गया है। तमाम तरह के संकेत बताते हैं कि इनमें से कोई भी हत्या मानव निर्मित नहीं थी, लेकिन लाओबाई नहीं मानती। उन्हें हमेशा लगता रहा है कि इन मामलों के पीछे कोई बड़ी साजिश है। भूतों और देवताओं को कवर के रूप में इस्तेमाल करने के मामले पहले भी सामने आए हैं। इस प्रकार अपराध करना इस बार कोई अपवाद नहीं है। लेकिन जब दोनों पक्ष अंतहीन बहस कर रहे थे, फिर से अजीबोगरीब मामले सामने आए हैं। एक गंजे चाचा अपनी पीठ पर बम रखकर सीधे मॉल में चले गए। उसके बगल में सुंदर महिला पर एक नजर डालने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने स्विच दबाया। जब तक पुलिस पहुंची तब तक पूरा अपराध स्थल दयनीय हो चुका था। हर जगह स्टंप और टूटी हुई दीवारें थीं और विस्फोट में कई बच्चे भी मारे गए थे। हमलों की इस श्रृंखला ने लाओबाई को लगभग अपने बाल झकझोर दिए। जिस गति से हत्यारे ने हत्या को अंजाम दिया वह उसकी कल्पना से परे था और उसे नहीं पता था कि अगर वह ऐसा ही करता रहा तो कितने और लोग मर जाएंगे। हालांकि जैसे ही वह अपनी हताशा में था, जांच ने आखिरकार नई प्रगति की। जब सहायक ने एक दस्तावेज लाया कि उन्होंने पाया कि एक 5 वर्षीय लड़का 4 हमलों से बच गया था। 5 साल पहले जब हत्या के बारे में बताया गया तो वह उसी शाही शहर में था और क्योंकि वह लगातार रो रहा था इसलिए उसके परिवार ने उसे उड़ा दिया, क्योंकि यह कृत्य तबाही से बच गया था। 2 दिन पहले तैराकी हमले से पहले उसे कक्षा में जाना था, लेकिन घर पर किसी चीज के कारण वह स्कूल नहीं जा पा रहा था, इसलिए वह फिर भाग निकला। शॉपिंग मॉल में भी बम विस्फोट हुआ था। लड़का और उसकी मां दरवाजे पर गए ही थे कि अचानक उनका अपहरण कर लिया गया और वह फिर से भाग निकला। एक बार 2 बार संयोग हो सकता है, लेकिन 3 बार 4 बार भी संयोग। सहायक सोच रहा है कि हत्यारा वाकई में लड़के को निशाना बनाया होगा, मगर कौन था जो उसे ले गया था? पूछताछ और निगरानी द्वारा पता चला कि वह काले वस्त्रों में लिपटा हुआ आदमी कुछ देर घूम रहा था और यह संयोग नहीं था। और माँ को तो पहले ही बता दिया गया था कि उनके बच्चे को तैराकी सिखाने मत जाएं, लेकिन उससे माना नहीं गया था और वह आदमी वाकई में वैसा ही कर गया। ऐसा प्रतीत होता है कि अंततोगत्वा वह आदमी उन सब तथ्यों से संबंधित था। लाओबाई ने उसकी पहचान तुरंत की, मगर वह वास्तव में चिल्ड्रन एसोसिएशन का निदेशक था, जिसे स्कूल के नियम तोड़ने की वजह से उसकी नौकरी से निकाल दिया गया था। लगता है उसकी हत्या का वास्तव में उसके साथ कुछ लेना देना था। चिल्ड्रन एसोसिएशन की जानकारी लाओबाई को पता चलने पर पता चला कि उसने उन सबको पहले ही भगा दिया था।